दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं एक बार फिर में जो ये कोटा कलेक्ट्रेट पे धरना चल रहा है मजदूरों का, जेके फैक्ट्री के मजदूरों का 18 फरवरी 2025 से। तो आज इसको 491 दिन हो चुके हैं। 491 दिन आज इनका पूरा हो चुका है। इस बीच में एक दो दिन पहले शायद ये श्रम सचिव जयपुर में मिले भी हैं और ज्ञापन भी दे के आए हैं। वहाँ इन्होंने बताया था कि वो श्रम सचिव ने जो है मुख्य सचिव को फ़ोन करके और हाथों हाथ मतलब फाइल तैयार करके और पेमेंट की जो बकाया जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करने का निर्देश दिया है, आदेश दिया है। तो उसी बारे में और एक कल इन्होंने रैली भी निकाली थी यहाँ श्रम कार्यालय से लेके और कोटा कलेक्ट्रेट तक। वो क्या क्या मांगे थी, किन मांगों को लेके वो रैली निकाली गई थी। तो पहले तो जयपुर वाली जी, मेरे सामने सबसे पहले हबीब भाई जो इस धरने के संचालक हैं मुख्य। तो सबसे पहले इनसे जानेंगे जी, हबीब भाई जी। सिराज भाई, आज धरने को हमें 491 दिन हो गए, यानी 1 साल 4 महीने और 6 दिन। और इस धरने को लगातार यह होने के बाद भी सरकार ने जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि जबकि कानून है भारत संविधान के अंदर, मजदूरों का पैसा फैक्ट्री बंद होने के बाद में भी ग्रेजुएटी का जो वेतन बकाया उनका 30 दिन में भुगतान करने का आदेश है, और 30 दिन नहीं देता तो उसको 18% ब्याज से भुगतान करने का आदेश है, लगातार कानून बना हुआ है। और नहीं करता सरकार को जेल भेजने का अधिकार भी है मालिक को। ये उस कानून कैसे धज्जियाँ उड़ी गई सरकार में, यहाँ कानून बने हुए हैं भारत में, कानून धज्जियाँ उड़ती है। यही बात हमने लेबर कमिश्नर जो अभी धरने में हमारे सबसे पहले धरने में सबसे बड़ी 90 के लगभग आज महिलाएं थी यहाँ पर, और 130 करीब आदमी थे। लगभग 220 की संख्या होने वाली विधवाओं में भी करीब अधिकांश विधवा हो चुकी है। उसमें करीब 90 में से करीब 70-75 महिला विधवा आती है उसमें। और इसके बाद विधवा महिलाओं को लिए जो संकट है हमारे ऊपर, उनको कोई कमाने वाला नहीं है, बहुत दिक्कत आती है उनको। कैसे संगठन चल रहा है, और डेली खर्चा 40-50-100 रुपये तक डेली खर्चा आने जाने का होता है। और इसलिए हमारा कहना सरकार पर निर्णय ले, जल्दी दे। और जो हमारा जो मुख्य महासचिव लेबर सचिव के सामने रखी हमने जो बातें जयपुर जाकर 20 तारीख को हमने कहा, साहब हमारा जो कानून के साथ नियमानुसार जो हमारा पैसा बनता है तो ब्याज से पैसा भुगतान करवा दीजिए, नियमानुसार बनता है वो, हमें कुछ आप अलग कोई जाति पैसा मांग नहीं रहे। तो लेकिन उन्होंने कहा कानून तो यही है। उन्होंने कहा कानून तो है, लेकिन कानून से मैं बना के दे दूंगा, काम है सरकार का देना, मैं एक फाइल को चला दूंगा। और उसने हमारे सामने ही जो लेबर कमिश्नर के जो डिपार्टमेंट सारण साहब है, अतिरिक्त लेबर कमिश्नर, उनको तुरंत फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि इनका हिसाब किताब बनाइए और ये आपकी मदद करें, इनसे जो मदद इनसे मदद लीजिए और पैसा इनका बनाकर मुझे पेश कीजिए, मैं लगातार सरकार फाइल चलाता हूँ कितना पैसा बनता है। इस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं काम करता हूँ, लेकिन ये सरकार का काम है, सरकार किस हिसाब से मानती है, कितना देती नहीं देती है। जमीन अभी किसके पास, सारी बातें पूछे, जमीन केडीए के पास हमने बताया, मोटर विकास पास जमीन इस आधार पर लिए गए, इसमें मजदूरों को पैसा नहीं दिया अराफात ने, इसलिए मजदूर जमीन से छीनी गई है। छीन कर सरकार ने कहा कि हम भुगतान नहीं किया, इसलिए सरकार जब मालिक नहीं दे सकता अराफात, तो अराफात तो एक गलत आदमी था, कबाड़ी था। और ये सारी बातें सिद्ध हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से भी सिद्ध हो चुकी है। और सरकार के जो डीएम साहब ने जो आदेश जो साहब जो अराफात एक गंदा आदमी था, एक कबाड़ी था, फिर चलाने नीति शुरू से ही नहीं थी इसकी, ये शुरू से मशीनें निकाल के ले गया, चोरी का मुकदमा दर्ज है। लेकिन सरकार ये ध्यान देती है, आज जेल हो सकता है, अराफात बाहर नहीं हो सकता ये। लेकिन कानून तो बड़े खतरनाक है। अब अदालत भी सही तरह से न्याय नहीं करती आजकल। अभी अदालतों को सोचना चाहिए कि मजदूरों के प्रति न्याय नहीं होगा, देश के प्रति न्याय नहीं होगा तो देश बर्बादी को जा रहा है। देश हम चौथे इकोनॉमी के सर्टिफिकेट बनते हम 6-7 आठ के एकदम, तो हमारा देश बर्बाद करने का लिए, जब तक मजदूरों के पास कमाई हक नहीं बचे, तभी बाजार नहीं खरीदेगा, देश चलेगा नहीं। दूसरी बात, इसलिए सरकार ने ये बात मानी हमारी कि हम करेंगे, कार्रवाई करेंगे, ये कहा लेबर सचिव, तो उसके आश्वासन के तहत हम उसकी मदद करने को तैयार है। हमारा पैसा बनाते हैं साहब, ये जमीन के तुरंत इसके जो भी सूचना रहे, किसी उद्योगपति को लाकर जमीन दे, जमीन का कोटा का विकास हो, उद्योगिक घराने के लिए चले होते, कोई उद्योग चले तो कोटा का विकास हो, हम चाहते हैं कोटा का विकास ही हो इसमें जमीन पर, ये हमारे दिल की इच्छा है ना। हमारा पैसा इससे बड़ा काम नहीं है, सबसे बड़ा काम है कोटा का विकास हो। ये आने वाली पीढ़ी, हमारी जो हमारे बेटे पोते आने वाले हैं, इनको कारोबार तो मिले, नहीं तो कारोबार कहाँ से लेंगे, ये हमारे देश को कारोबार मिले। इसलिए हम चाहते हैं कोटा विकास हो, उद्योग विकास हो और नई टेक्नोलॉजी के साथ विकास हो। आज तो एआई नई टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो इससे आजकल पॉल्यूशन भी नहीं है। आजकल तो डीजल पेट्रोल से गैस बनती है, आजकल सौर ऊर्जा से बिजली बनती है। अब तो वो भी नहीं है कि बिजली पहले कोयले से बिजली, वो भी नहीं रहा। अब तो क्या ना पवन चक्की से बिजली बनती है, निश्चित तो बिजली का संकट भी नहीं है। तो सरकार को चाहे तो यहाँ देश को विकास करे, नीयत साफ होनी चाहिए बस उद्योगपतियों की। इसलिए हम ये इच्छा सरकार से उद्योग चले। दूसरी बात, आपने एक बात की कल के प्रोग्राम में, कल प्रोग्राम वास्ते पूरे हमारे जो राजस्थान व्यापी आंदोलन नहीं था, पूरे देश व्यापी
इसमें क्या है, मजदूर के साथ आने वाले सरकार ने मनरेगा की जगह जीवी राम जी लाए और कहा कि हम 100 जगह हम 125 दिन रोजगार देंगे, लेकिन हमें जो रिपोर्ट मिली है पिछले साल की उसमें से 26 दिन रोजगार भी नहीं मिला टोटल पहले से, और जो पैसे बढ़ाएंगे वहाँ पैसा भी नहीं बढ़ाया। बड़ी संकट है, रोजगार तो बिल्कुल कई जगह तो मनरेगा चालू ही नहीं हुई। एक टोटल वर्कर मिला तो कुछ राज्यों में जो बीजेपी का नेता होगा मंत्री होगा उसके राज्य में चला लिया, बाकी सब जगह मनरेगा की जगह जी राम जी कोई नहीं चल रहा। और एक धोखा किया जी राम जी के नाम से, केवल राम का नाम लेकर उन्होंने मजदूरों के साथ हो रहा है। यही राम के नाम से लेकर मंदिर में खूब लूटपाट हो गई, वहाँ का जेवर सोने सारा चांदी सब ले गया, उनका दान पेटा लूट लिए। और लूटने वाले कौन है? सबसे बड़ा ये सब संकट है कि उसको मोदी जी ने बिठाया, चाहे वो नरेंद्र मिश्रा हो, चाहे वो संपत राय हो आरएसएस का, सब बिठाने वाले मोदी जी है। तो सारा जब मोदी जी सब संकट करवाने, चोरियां करवाने, तो क्या देश का क्या होगा? इसलिए हम तो चाहते हैं कि देश के अंदर अब मजदूरों को लड़ने के अलावा कुछ नहीं बचता। मजदूर मरना चाहता है, लड़ना चाहता है, देश को अपना पाने के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। इसलिए कल का पैगाम ये था कि हम कुर्बानी देने को तैयार है। इसमें जेल भरो आंदोलन भी होगा आने वाले समय में, निश्चित रूप से हम लड़ाई संघर्ष करेंगे और मैदान पर उतरेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को झुकाने काम की, सरकार को बदलने काम हमारा मकसद है। इसलिए हम ये कल का प्रोग्राम था। निश्चित आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देशव्यापी आंदोलन होंगे, बंद भी होंगे, सभी होंगे। इसलिए हम साथ हैं, पब्लिक के साथ। तो जेल भरो आंदोलन और इसके अलावा और भी कई तरह की जो गतिविधियां हैं वो करेंगे मजदूर। देखते हैं सरकार पे उसका कितना असर होता है। उमाशंकर जी, जी आप भी थे प्रतिनिधि मंडल में? जी ऐसा सिराज भाई कि लगातार 491 दिन हमको इस धरने पे लगातार हो गया। और मांग क्या है हमारी? एक छोटी सी मांग है कि जो हमने काम किया था वहाँ पे, उस काम के बदले में जो हमारी देनदारियाँ बनती थी, जो हमारी ग्रेजुएटी थी, वेतन थे, इसको देना था उसको न दे करके उसने आज 29 साल लगा लिए और एक समझौता किया उसने 22/9/2002 को। उस समझौते के अनुसार इसको 1 वर्ष में कारखाने चलाने थे, कारखाने चला करके 2100 आदमियों को रोजगार देना था। और उस समय हमने इस कारखाने को चलाने के लिए CI2 ने पहली बार 50% भेज और 50% छटनी, एक तरीके से जो हमने 2100 आदमी लिए और 4200 छटनी स्वीकार की। इसलिए स्वीकार की कि जो हालात दुनिया के पैमाने पे बन रहे, वो हालात बंदी के दौर हो रहा है। इसलिए अगर ये कारखाने चलेंगे तो कम से कम 21 को और रोजगार मिलेगा। इसके बाद जैसे 3 साल बाद 8 घंटे की हम मांग करेंगे तो निश्चित तौर से एक शिफ्ट का मतलब 1100 आदमी के लगभग और बढ़ेगा और रोजगार मिलेगा। लेकिन ये हमारी वो थी मानसिकता और हम समझ रहे थे, हमें पता नहीं था कितना बड़ा कबाड़ी है और उसके साथ सरकार भी मिली हुई है। क्योंकि अगर सरकार नहीं मिली होती तो सरकार के साथ हमने समझौता किया था, श्रम विभाग उसकी मध्यस्थता करता था। उसके अलावा जो है जिला कलेक्टर यहाँ के थे, जब ये विधानसभा में क्वेश्चन उठाया गया था कि ये कबाड़ी है, ये कारखाना नहीं चलाएगा, कारखाने की मशीनों को करके खोल कर ले जाएगा, तब उस समय एक श्रम मंत्री ने एक ध्यानाकर्षण नाम की कमेटी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष श्रीमान जिला कलेक्टर और सचिव से SP थे, कारखाना भोले इंस्पेक्टर था और श्रम विभाग था। मतलब चारों विभाग बिल्कुल जिम्मेदार थे। और इनसे कहा गया था कि भाई कि अगर ये कारखाना नहीं चलता तो उसकी मशीनें नहीं निकालेंगे। आज हम बैठे रहे लगातार, हम 10 बार रोका है हमने, मशीनों को ले जाते हुए ट्रकों को रुका है, सबको रोका है, कलेक्टर को सूचना दी, विभाग को दी, SP को दी, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। अगर वो कोई ठोस कार्रवाई कर लेते तो ये मशीनें एक भी नहीं निकल पाता। इसका साफ मतलब ये है कि यहाँ की जो सरकार थी, यहाँ के जो कलेक्टर थे, यहाँ के जो पुलिस प्रशासक था, सारा का सारा मिला था और इनके साथ मिलकर के जो सरकार में बैठे हुए थे उन्होंने इस कारखाने को पूरी तरीके से कंडेर करके बेच दिया। और उसके बाद नीलामी की सारी सूचना वो सब आपको हम पहले बता चुके हैं। उसके साथ साथ कल जो रैली का मामला था और हम जो दिल्ली के अंदर 20 तारीख को गए थे, तो उनसे जब सारी बातचीत घटनाक्रम हमने बताया कि भाई मजदूरों की देनदारियाँ, क्योंकि जब बैंक और वित्तीय संस्थाएं थी तो सेकेंड क्रेडिटर मजदूर था, अब तो फर्स्ट क्रेडिटर हो गया, उसकी देनदारियाँ देने हैं सरकार को। तो चाहे सरकार उसे लेके देवे, चाहे सरकार के पास जो जमीन आई उस जमीन में से कुछ भाग दे करके और मजदूरों की देनदारियों को भुगतान कभी कर सकता है। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बनाएंगे और बड़ी जल्दी कुछ ना कुछ सरकार से मिल करके सरकार को हम देंगे, क्या राय बनती है उसमें करेंगे। कल जो हमारी रैली थी उसमें था कि न्यूनतम मजदूरी 26,000,
ये न्यूनतम मजदूरी चाहिए, जो कि राजस्थान में भी न्यूनतम मजदूरी जो है 7410 रुपये मिल रही है। 28 राज्यों में 26वें स्थान पे है राजस्थान, कम मजदूरी के स्थान पे। दूसरी तरफ ये है कि जो मजदूर आंदोलन हो रहे हैं उसमें पुलिस दमन बंद किया जाए, तुरंत प्रभाव से पुलिस दमन बंद किया जाए, क्योंकि पुलिस दमन बंद नहीं होता। हम अपनी मांगों को लेकर के, अभी 8 घंटे की मांगों को लेकर के, जो हमने दिल्ली के आसपास एरिया में जो आंदोलन हुए थे, दूसरे देशों में भी हुए, छत्तीसगढ़ में भी हुए, बिहार के अंदर भी वो स्वतः आंदोलन विकसित हुए थे, तो वो क्या मांग कर रहे थे? हमें 8 घंटे काम, रोजगार, न्यूनतम मजदूरी दीजिए। ये तो अधिकार है हमारा मांगना। उन लोग के ऊपर गलत तरीके से केस ठोक दिया, और 1 महीने बाद अभी कुछ लोग छूट के आए थे, वो CRPO की मेंबरशिप ली है, जो हमारे पार्टी के सदस्य CRPO के नेता थे, और उसके साथ जो कारखाना में कपड़े के कारखाने हैं उसमें से 56 आदमियों ने लिया है। और तीसरी बात जो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि ये कारखाने जो बंद हो रहे हैं, और कारखाने बंद होने के साथ साथ जो जमीन सरकार की है, जो लीज डीड पे दी है, ये सरकार यहाँ खाली नहीं की, कोटा के अंदर हमने मजदूर आंदोलन किया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, इसलिए आपने हमको जमीन अधिग्रहण करके दी। ये कानून बना हुआ है, कानून बना करके देश की किसी भी कोने पे अगर इस तरीके से कोई होता है तो उसकी जमीन को भी अधिग्रहण किया जाए और वो किया जाए। 8 घंटे के बाद अगर मजदूर से जबरदस्ती काम लिया जाता है तो उसको ओवर टाइम दिया जाए, ओवर टाइम के साथ साथ जो उसकी सुविधाएं हैं उसको सारी की सुविधाएं दी जाए। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। किसानों की आय की दुगना की बात कर रहा है। आज किसानों को न्यूनतम मजदूरी नहीं, न्यूनतम जो है उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, समर्थन मूल्य, MSP कहाँ मिल रही? किसान लगातार आंदोलन कर रहा है। अगर इस बात के लिए किसान आंदोलन कर रहा है तो किसान विरोधी है। तो इस तरीके से ये जो समझ इसकी डेवलप हुई है, मजदूर, किसान और महिला विरोधी, जो गरीबी को एक तरीके से, गरीबों को नहीं, गरीबों को खत्म करता है, गरीबी नहीं खत्म करना चाहता है, गरीबों को ही खत्म करने के चक्कर में लगा है। तो इसलिए हमारे पास संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं। CRPO और उसके जन संगठनों ने निर्णय लिया है कि इसके बाद हम एक दिल्ली के अंदर थाल कटोरा में भी बड़ी मीटिंग करेंगे और हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। इसके साथ जो कोटा का हमारा धरना चल रहा है, इसमें अगर सरकार ने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो निश्चित तौर से इस आंदोलन को और हम थोड़ा उग्र करेंगे। परिणाम जो होंगे देखा जाएगा। उग्र करेंगे क्योंकि हम मांग क्या रहे हैं, अपनी खाली वेतन की मांग कर रहे हैं और इस कारखाने चलाने की मांग। इसलिए कारखाने को चलाया जाए और सही टाइम से वेतन दिया जाए। अगर ये वेतन नहीं दिया तो उग्र आंदोलन होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला कलेक्टर, सरकार और प्रशासन की होगी। उग्र आंदोलन की चेतावनी, और सरकार ने अगर जल्दी भुगतान नहीं किया, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे भाई साहब ने बताया कि सरकार किस तरह से किसानों का साथ में अन्याय कर रही है, मजदूरों का शोषण कर रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेके भी ये मतलब आंदोलन करते हैं। बहरहाल अभी जो कोटा का मामला है, जो जयपुर ये जाके आए हैं, जो दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, तो समरी के तौर पे भाई साहब नरेंद्र सिंह जी से मैं अपील करूंगा कि वो इस बारे में। जी भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। साथियों ने, हबीब भाई ने, उमा शंकर जी ने दोनों बातों पे आपके सवाल पे बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिया, बताया है। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि 491 दिवस जो हमारे धरने को और जिस बात को लेकर के उससे भी विस्तृत जानकारियाँ बराबर देते रहे हैं, लेकिन जो सरकार 2014 में विशेष करके जो मोदी जी को जनता ने चाहा और एक अपार बहुमत दे करके, और जिस बात को मोदी जी ने जनता के, देशवासियों को कहा था कि हम जनता के लिए काम करेंगे, जनता के साथ रह करके काम करेंगे, देश का विकास के लिए काम करेंगे और देश की जनता का विश्वास लेकर के काम करेंगे। लेकिन जो दोनों तीनों बातें उन्होंने जो कही थी, उससे सारा काम जो है उल्टा हो। उनके जो जनप्रतिनिधि अगर विश्वास में होते और जनता के सेवा के लिए होते तो कोटा में मशीनें और कारखाने में चोरी छुपे जो है इस प्रकार के कारनामे, घटनाएं नहीं घटती। ये कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है कि इन प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को पता नहीं हो, सरकार को पता नहीं हो। सरकार ने एक ध्यान आकर्षण कमेटी बनाई, विधानसभा में चर्चा हुई,
अध्यक्ष उसके जो है कोटा कलेक्टर को बनाया गया, 3 उसके साथ में एसपी, बॉयलर इंस्पेक्टर और जॉइंट लेबर कमिश्नर कोटा को बनाया गया। और ये रिपोर्ट देने के लिए कहा गया, ना उनकी रिपोर्ट गई और ना ही किसी आदेशों की पालना की गई। और अगर उस समय भी ये जवाब सरकार दे देती सही जगह पर तो ये सारी नौबत आगे बढ़ती नहीं। लेकिन उनके साथ तलवे चाटते हुए भारत के पूंजीपतियों के साथ जो आज मोदी सरकार भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करके अडानी और अंबानी को साथ मान करके आम जनता को पीछे छोड़ करके गरीबों को शोषण की ओर जो लग रही है और गरीबों के बाद थोड़ा बहुत बचा हो राम मंदिर हिंदू मुस्लिम फलाना करके वो भी जो है उनसे लेने के लिए जो योजना बनाती रहती है, हम उनको ही अब ये कहने जा रहे हैं आपके माध्यम से कि अगर आपने उन्हीं रास्तों पर चलते रहे तो जो पीछे इतिहास बताता है, जिस प्रकार से इतिहास है और हमारे पड़ोसी देशों के अंदर भी गुजर चुका है, उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जनता जो जागरूक हो गई है, जनता जो देश के अंदर अपने मूल मुद्दों को, रोजगार के मुद्दों को, शिक्षा के मुद्दों को, चिकित्सा के मुद्दों को और सुविधा के मुद्दों को लेकर के जो सड़कों पे उतर चुकी है, और खास करके जो लाल झंडा मारा, जिन बातों को स्मार्ट मीटर हुआ, ये लेबर कोड कानून जो आया उसके विरोध में, और जो बनरेगा उसके विरोध में, और जो उन्होंने जिस प्रकार के नए महंगाई बढ़ाने की योजनाएं बना करके जो योजना बना करके जो भार जनता के ऊपर डाल रहा है, उसकी जो लड़ाई शुरू कर दी है। स्मार्ट मीटर के लिए हमने ही शुरू किया था इसको, और कई राजस्थान नहीं यूपी तक जो हमारे लाल झंडे के साथियों ने कई जगह पे उखाड़ के फेंके हुए और संघर्ष हमारा। और हमने कोटा में भी केडीए के दफ्तर में जब ज्ञापन दिया था, उन्होंने भी कहा था हम नहीं लगवाएंगे, लेकिन हमें अब पता लगा कि वो लग रहे हैं। और अब इस मौसम में, अभी इस मौसम में गर्मी के जब मीटर के बिल आए तब सब सारी जनता को एहसास हो गया कि वास्तव में स्मार्ट मीटर नहीं, ये गरीबों का खून पीने वाली योजना जो है सरकार ने हमारे पे थोप दी। लेकिन वक्त में हमारी जनता भी समझ नहीं पाती, अब समझ गई है। तो ये आंदोलन सह स्फूर्त नहीं, ये आंदोलन पहले से तैयारी किए हुए, और जिस प्रकार से उमाशंकर जी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लाल झंडा फिर तैयारी कर रहा है, हम इस बात को भी लेकर के, जेके के इन कर्मचारियों की मांग को भी लेकर के, जो कानूनन अधिकार बनता है उसको भी लेकर के, हम चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे जो ओम बिरला जी हो, हमारे साथियों को वहाँ जो अमरा राम जी है उनसे हम संपर्क करेंगे। और वहाँ यहाँ नहीं तो हम पूरी जनता को वहाँ ले जा करके अपनी ताकत को दिखा करके, और उनसे जो जितनी भी ताकत उनकी पुलिस हो रोक लेगी, हम उनसे मिलेंगे और उनको ज्ञापन देंगे और बताएंगे कि तुम्हारे राज्य में जहाँ भ्रष्टाचार की बात करते हो वहाँ तुम्हारे नीचे नाक के क्या क्या हो गया, और एक दो व्यक्ति आकर के, कबाड़ी आकर के पूरे तुम्हारे शासन प्रशासन और नेताओं को खरीद करके जेब में रख करके चैलेंज करता रहा है। उसको मजदूरों ने तो जरूर हरा दिया, लेकिन तुम्हारे आज भी जनप्रतिनिधि सामने नहीं आ रहे। मजबूर होकर उन्हें भी आने वाले दिनों में हमारे साथ आना पड़ेगा और हमारी मांगों का समर्थन करना पड़ेगा, और नहीं तो हमारे साथी जेके के कर्मचारी उन्हें मजबूर कर देंगे और हम हमारे आंदोलन को, हमारे अधिकारों को प्राप्त करने में, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने भी कह दिया, सड़कों पे आओ, मजदूरों के, गरीबों के हितों को बचाओ, चाहे गोली खाना पड़े, लेकिन हमको ये संघर्ष करने पड़ेंगे। जो हमारे पार्टी का मुख्य सिद्धांत है उसके ऊपर हम तमाम साथियों ने, जो अभी हमारी राजस्थान में भी इसकी मीटिंग हो चुकी है, और साथ ही अभीप भाई ने हमको जैसा गाइडलाइन दी है, हम भी सड़कों पर उतर करके इस प्रशासन और सरकार, निकम्मी सरकार और जनप्रतिनिधियों से मुकाबला करेंगे और हमारे अधिकारों को प्राप्त करेंगे। सड़कों पे उतरने की तैयारी है। तो वो एक लोहिया जी थे, बड़े मशहूर नेता, समाजवादी, तो राम मनोहर लोहिया जी, तो उनका मशहूर है कि जब मतलब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो वैसा ही मतलब ये भी एक समाजवादी विचारधारा को लेके चल रहे हैं सीटू और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी किसान सभा वाले। तो ये भी अब धीरे धीरे मतलब इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में महिला नेता भी हैं, ये भी डेली आ रही है। जी आपका नाम बता दीजिए पहले तो। अनीसा जी, अनीसा जी, जी जी बोलिए। क्या नाम से हम, हमारे पापा जेके में सर्विस करते थे, वो ऑन ड्यूटी पे ख़त्म हो गए, तो उनकी जगह पे हम आ रहे हैं। अब तो हम मम्मी पापा भी नहीं रहे, तो हम तो अनाथ हो चुके हैं, तो हमारा अधिकार दिया जाए हमारे को, क्योंकि हम लड़ रहे हैं हमारे पापा के अधिकार के लिए ही तो लड़ रहे हैं ना। हम किसी से भीख मांग रहे नहीं, हमारा अधिकार ही मांग रहे, तो हमारा अधिकार हमको दिया जाए। और हमारा
ये इनका अधिकार है, खून पसीने की कमाई है, इनकी मेहनत है, लेकिन ये क्या है कि सरकार इस बात को पता नहीं क्यों नहीं समझना चाहती। जी जी, हाँ। नाम बता दीजिए। गुलाब शंकर है। गुलाब शंकर जी। जी हाँ। ऐसा है कॉमरेड, हमारे तीनों साथियों ने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल और ये धरने के बारे में सारी चीज़ें सब कुछ बता दी, लेकिन मैं तो अपना शॉर्ट में ही एक बात कहना चाहूँगा कि आज जो सिस्टम है, कार्यपालिका का जो सिस्टम है, वो कार्य जो करने का जो तरीका है वो भ्रष्ट तरीके से पूरा भ्रष्ट हो रहा है और भ्रष्ट तरीके से कार्य किया जा रहा है। इस पे न्यायपालिका के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। इस वजह से ये जो आज हालात पैदा हो रहे हैं, इस वजह से ये जितना भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, ईमानदार तो कम है, भ्रष्टाचारी ज़्यादा हो गए, इसलिए देश में ज़्यादा भ्रष्टाचार, अत्याचार और ये जगह जगह धंधे प्रदर्शन इसी का कारण है। अगर ये सिस्टम अगर सही हो जाए, न्यायपालिका की अगर बात को ये करें, तो आज हमको ये धरने पे इतना टाइम नहीं बैठना पड़ता। यही ये सिस्टम का एक बहुत बड़ा नाकाम तरीका है, इसलिए इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए और तरीके से इसको चलाया जाए, तभी देश के आगे बढ़ सकता है और हमारा ये जो आंदोलन है, तभी हमारा आंदोलन भी तभी सफल होगा, क्योंकि भ्रष्ट लोग सबसे ज़्यादा हैं, ईमानदार कम है, इसलिए इसी आंदोलन में भी हमको इतना देर बैठना पड़ रहा है। आप कुछ कहना चाहें? गिरजा शंकर पांडे जी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आज जो हम धरना लगा बैठे हैं 493 दिन से, हम क्यों बैठे हैं? जो हमारा अधिकार, जो हमने श्रम बेचा है, जो हमने श्रम किया है, वो जो हमारा पैसा मतलब यहाँ पड़ा हुआ है, आज की तारीख में सरकार ने ठीक है रफा से जमीन को अधिग्रहण कर लिया, लेकिन अब देनदारी सरकार की है। अब लेकिन सरकार ऐसी बैठी है कि सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और सरकार को मतलब जो नीतियाँ है, नीतियाँ मजदूर के खिलाफ जा रही है, सरकार मजदूर के खिलाफ है, आम पब्लिक है। सरकार भी अपना जेब भर रही है, किसी ऊपर जनता के ऊपर ध्यान नहीं दे रही हो, लेकिन आज जनता पर ध्यान देती है। आज यहाँ कोटा के अंदर तीन मतलब सांसद आज मेरे से बैठे हैं, संदीप शर्मा जी है, ओम बिरला जी सांसद बैठे हुए हैं, उनके क्षेत्र में पड़ता है, उनको सब कुछ पता है, ये भी सब जगह के बारे में पता है, लेकिन एक बार भी उन्होंने मतलब इन मजदूरों के बारे में नहीं सोचा कि भाई जेके मजदूर इतने जो धरना प्रदर्शन कर बैठा है, जब बुजुर्ग आदमी है, लेकिन उनको कुछ दुख दर्द सुना जाए, इनका कार्रवाई चाहे आज ओम बिरला चाहे इस चीज़ को मीटर को सुलटा सकते हैं। आज पूरा सिस्टम यहाँ का, राजस्थान का, चाहे पूरे हिंदुस्तान का ओम बिरला के ऊपर चल रहा है। यहाँ जो प्रशासन बैठा हुआ कोटा के अंदर, वो भी ओम बिरला कहने पे चल रहा है। ओम बिरला जैसा कहता है वैसे चल रहा है। सरकार जो भजन लाल जी बैठे हैं, वो भी ओम बिरला कहने चल रहे हैं। मैं तो ओम बिरला ये कहना चाहता हूँ, आप सरकार को समझाएं, आपको सद्बुद्धि भगवान दे, आप सरकार को समझाएं और जेके के बेटर को तुरंत समझाएं, ताकि मतलब जो बुजुर्ग साथी आज हम लोग, हमारे ऊपर करीब 69 साल की उम्र है, हम हार्ट पेशेंट है, हम यहाँ आने नहीं, फिर हम आके धरना में 4 बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं? हम अपने अधिकार के लिए बैठ रहे हैं, हमने श्रम बेचा है, तो श्रम का हमें मतलब उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जो सब दिया हमें बाकी है, उसे ब्याज सहित जो भी व्यवस्था बैठती है सरकार हमें भुगतान करे। अगर भुगतान नहीं करती है, हम तो यहाँ तक सोचे हैं कि ठीक है दे चल, लेकिन हम यहीं पर अगर सरकार चाहे, यहाँ प्रशासन चाहते हो तो हमारी निर्णय लेगी, हम कभी भी यहाँ पर कुछ भी जिले बनने को तैयार है। हम तो हमें कोई उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हम अपना अधिकार लेकर रहे हैं, उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। सिर्फ इन के निर्णय का इंतजार है। इन्होंने जिस दिन निर्णय ले लेती है, उस दिन अपना जो भी होगा हम उस निर्णय को फॉलो करेंगे और सरकार का 2 हाथ करना पड़े, प्रशासन 2 हाथ करे, पुलिस से करना पड़े, तो भी उसको लड़ने को तैयार है। आज यहाँ की व्यवस्था तो आज अभी कल की घटना में सुन रहे थे बिहार का, आज के तारीख में सरकार से अपना कुछ मांगना भी मतलब गुनाह हो गया है। बिहार की घटना है, सुपुर गाँव का एक भरत तिवारी नाम का लड़का था, वो अपने गाँव के विकास के लिए बात कर रहा था, उस विकास बात कर रहा था क्योंकि उसका गाँव डूब में था। वहाँ सरकार ने ही पूछा सम्राट चौधरी से कि सरकार जब इतना हमको देर पैसा दे रही गाँव विकास लिए, तो आप क्यों हमारे गाँव विकास कर रहे हैं? तो उसके साथ में उसको मानसिक रोगी घोषित करके उसको पुलिस द्वारा मतलब एनकाउंटर कर दिया गया। जो एनकाउंटर वो गलत है, मैं उसे निंदा करता हूँ और सरकार से कहता हूँ अगर ऐसे रवैया रहे तो तुम्हें जनता कभी उखाड़ के फेंक देगी, तुम्हारा कोई अब पता नहीं चलेगा। मैं तो यही कहता हूँ कि इसको देखा जाए। धन्यवाद। तो अली भाई जो ये मीडिया मैनेजमेंट यहाँ का संभालते हैं, और उसकी वजह से बेचारे क्या है कि सबका तो वीडियो बना लेते हैं, इनकी बात नहीं हो पाती। तो नहीं कोई बात नहीं, आप 2 बात अपनी, जब सबने बोला है तो आप भी जी आप भी बोलिए। कोई बात नहीं, उसको तो बंद कर दिया था क्या? चालू है, चालू है, चालू हो रहा है। अरे